तो काफी कमाल की वीडियो ये एंड तक देखना। हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है सबका इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लेके आया हूँ काफी कमाल की YouTube टिप्स ट्रिक्स जो आप लोगों ने शायद ही सुनी होगी या शायद ही ट्राई की होगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कुछ कमाल की YouTube टिप्स। भले आप YouTube व्यूअर हैं या YouTube क्रिएटर हैं, आप सभी के लिए ये काफी कमाल की होने वाली है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स गो। शुरू करते हैं सबसे बेसिक वाली से। आप चाहते हो कि मैंने अपने YouTube पे कितना टाइम स्पेंड किया, कितनी देर तक मैंने वीडियोस देखी, क्या क्या किया, तो वो सारे स्टेटस आपको YouTube एप्लीकेशन के अंदर आपको फीचर मिलता है, उसका नाम है YouTube टाइम। उसके लिए आपको अपने अकाउंट आइकन पे क्लिक करना है इस जगह पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा टाइम वॉच्ड। इस पर आप जब टैप करोगे तो आपको सारे स्टेट्स मिल जाएंगे कि आपने कितनी देर देखा। फॉर एग्जांपल देख सकते हो डेली एवरेज मेरा जो है वो है 1.5 घंटा, और लास्ट 7 डेज़ में, टोटल 7 डेज़ में मैंने 12 घंटे 51 मिनट्स तक यूट्यूब चलाया। तो ये सारे स्टेट्स आप इजीली देख सकते हो। इसके अंदर आपको और फीचर मिलते हैं यूट्यूब टाइम मैनेज करने के लिए, वो है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में यूट्यूब आपको बता दे कि आप थोड़ी देर ब्रेक ले लो, कंटिन्यूसली आप वीडियो ना देखो। और आपको यहाँ पे शेड्यूल डाइजेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी मदद से आपके जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आएंगे। जब आप उसको सेट करना चाहते हो तभी आएंगे। नेक्स्ट एक काफ़ी कमाल का हिडन फीचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक वीडियो देखते हो, प्ले करते हो, और उसके अंदर आप जब आपको आगे फॉरवर्ड करना होता है तो आप डबल बार टैप करते हो, और जब आपको बैकवर्ड जाना होता है तो आपको तब आप लेफ्ट साइड में डबल टैप करते हो, और आपके कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स 10 सेकंड्स 5 सेकंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी मूवी देख रहे हो 2 घंटे 3 घंटे की, और उसके अंदर आप डबल टैप करते हो तो सिर्फ 5-5 सेकंड आगे पीछे होता है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे करना है तो इसके लिए भी आपको यूट्यूब के अंदर एक हिडन फीचर मिलता है, हिडन सेटिंग मिलती है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना होता है, और सेटिंग के अंदर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जनरल ऑप्शन के अंदर जाओगे, और जनरल ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डबल टैप टू सीक। जैसे यहाँ पे टैप करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे, 5 सेकंड्स, 10, 15, 20, 30 और 60। और फिर मैं कोई भी वीडियो ओपन करूँगा और जब मैं आगे फॉरवर्ड करने के लिए डबल टैप करूँगा तो आप देख सकते हो डबल टैप करने पर पूरा 1 मिनट तक आगे फॉरवर्ड हो चुका है, और डबल टैप लेफ्ट साइड में करूँगा तो आप देख सकते हो पूरा 1 मिनट बैकवर्ड हो चुका है। तो ये काफ़ी कमाल का हिडन फीचर है, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो आप इसमें जाके एडजस्ट कर सकते हो। नंबर 3 हिडन फीचर बेसिकली पेरेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चों को फ़ोन देते हो और आप चाहते हो कि वो कुछ स्पेसिफिक कंटेंट ना देखें, तो आप सिंपली यूट्यूब ऐप के अंदर ही जाकर सेटिंग में जाकर जनरल में जाओगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड का। इसको जब आप इनेबल कर दोगे तो कुछ मैच्योर कंटेंट जो भी होगा 18+ और जितने भी मैच्योर कंटेंट होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे। नंबर 4 वाला जो फीचर है वो उन नर्ड्स के लिए, उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में रहते हैं कि इस वीडियो का क्या फॉर्मेट है, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो वो किस फॉर्मेट में बनी है, वो भी पर्टिकुलर किस फ्रेम रेट में चल रही है, बहुत सारी यूनिक सेटिंग्स होती है, तो आप वो यूट्यूब के अंदर भी इनेबल कर सकते हो। जी हाँ, बहुत ही कमाल का फीचर है। उसका फीचर का नाम है नर्ड स्टेट्स, तो वो भी आपको सेटिंग में ही मिलेगा। सेटिंग में आप जाओगे, आप स्क्रॉल डाउन करोगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा इनेबल स्टेट्स फॉर नर्ड। ना उसका मीनिंग मुझे पहले पता नहीं चला था, लेकिन ये इनेबल करने के बाद अगर आप कोई भी वीडियो ओपन करते हो, इसको ओपन करने के बाद अगर आपको जानना है कि ये किस सेटिंग में चल रही, क्या चल रही है, तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करोगे तो आपको एक नया फीचर ऑप्शन मिल जाएगा, उसका नाम है स्टैट्स फॉर नर्ड्स। इसको जैसे आप इनेबल करोगे आप देख सकते हो वीडियो जब मैं प्ले करूंगा तो आपको सारे ऑप्शन दिख गए। मोटोरोला 1 पावर है, मेरे पास CPU ये है, वीडियो आईडी दिख जाएगी आपको, और वीडियो फॉर्मेट दिख जाएगा आपको। 30 FPS पे चल रहा है अभी, 360p पे चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो में 360 कर रखा है। 480 करूंगा तो आप यहाँ पे चेंज होकर 480 हो जाएगा। ऑल्सो आपको जो वॉल्यूम दिख सकते हैं, आप वॉल्यूम 0% है, तो मैं जो फ़ोन की जो वॉल्यूम है अगर उसको एडजस्ट करूँगा तो आप देख सकते हो वॉल्यूम नॉर्मलाइजर के अंदर भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं ना। नेक्स्ट फीचर उन लोगों के लिए जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन में यूट्यूब स्टूडियो और यूट्यूब ऐप दोनों ही है, यूट्यूब ऐप और यूट्यूब फीचर दोनों ही है, तो आपको स्विच करना होता है तो आप ऐप बंद करते हो यूट्यूब का, फिर यूट्यूब स्टूडियो खोलते हो, फिर आपको वापस यूट्यूब पे जाना तो यूट्यूब स्टूडियो ऐप बंद करते हो और फिर आप जाके यूट्यूब ऐप खोलते हो। लेकिन आपको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ऐप और स्टूडियो ऐप दोनों में आपस में लिंकिंग इनेबल्ड है। तो आपको सिर्फ सिंपली ये करना है, आपको यहाँ पे बटन पर टैप करना है और आप यूट्यूब स्टूडियो पर टैप करेंगे तो यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हुआ तो। उसके बाद आपको फिर से यूट्यूब स्टूडियो से आपको यूट्यूब ऐप खोलना है, तो आप सिंपली यहाँ पे टैप करोगे और यहाँ पे यूट्यूब बटन पर टैप करोगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी हिडन फीचर है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। नंबर 6 एक ट्रिक है कमाल की। आप लोगों को पता होगा पिक्चर मोड काफ़ी टाइम पहले आ चुका था, एंड्रॉइड 8 से चालू हो चुका है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूट्यूब ऐप खोलते हो तो आप पिक्चर मोड को इनेबल नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर ये वीडियो खोल रहा हूँ और फुल स्क्रीन पर कर दिया, उसके बाद मैं स्वाइप अप करूँगा तो आप देख सकते हैं ऐप बंद हो जाता है। तो आप बहुत ईजी तरीके से पिक्चर मोड इनेबल कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। आपको अपने फ़ोन के अंदर जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसको ओपन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली वीडियो ओपन करनी है और इसको मेरे को पिक्चर
मोड में ओपन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को प्ले करने के बाद आपको फुल स्क्रीन पे इनेबल कर देना है वीडियो को। आप देख सकते हैं ये वीडियो चल रही है, इसको मैं फुल स्क्रीन पे लगा देता हूँ। और जैसे आप फुल स्क्रीन पे लगाओगे, आप जब स्वाइप अप करोगे, स्वाइप अप टू होम करोगे, तो आपकी जो वीडियो है वो पिक्चर इन पिक्चर मोड पे चलने लग जाएगी। आप देख सकते हैं ये वीडियो पिक्चर इन पिक्चर मोड पे चलने लग गई। और उसके बाद मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, प्ले स्टोर चला सकता हूँ, इंस्टाग्राम चला सकता हूँ, कुछ भी मैं चलाऊंगा तो आपकी जो वीडियो है वो बैकग्राउंड में चलने लग जाएगी। नेक्स्ट जो कमाल का हिडन फीचर है यूट्यूब ऐप का ही, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आपका फोन वाईफाई से कनेक्टेड होता है और आप यूट्यूब चला रहे होते हो तो उसके अंदर आप जितने भी थंबनेल्स देखते हो उसके अंदर जब आप टैप करते हो, मतलब लॉन्ग टैप करके रखते हो, तो वो जो वीडियो है उसका एक प्रीव्यू दिखने लग जाता है। इसके लिए भी आपको सेटिंग के अंदर जाना है और आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, वो है म्यूटेड प्लेबैक इन फीड्स। तो आप देख सकते हो इसके अंदर फिलहाल के लिए ऑफ किया हुआ है मैंने ये, क्योंकि ये थोड़ा डाटा ज़्यादा लेता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये इनेबल होगा मोबाइल डाटा पे तो डाटा थोड़ा खर्च होगा। लेकिन अगर आपके पास डाटा की कोई दिक्कत नहीं है और आपको हर एक थंबनेल का प्रीव्यू चाहिए, हर एक वीडियो का प्रीव्यू चाहिए बिना उसको ओपन करे, तो आप इसको जब आप ऑलवेज ऑन करोगे तो आपके सामने जो भी वीडियो आएगी उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं छोटा सा सर्कल यहाँ पे लोड होने लग जाता है और वीडियो चलने लग जाती है, म्यूटेड वीडियो। नेक्स्ट काफ़ी कमाल का फीचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं बहुत बड़ी और अगर आपको जानना है इसमें कितनी देर बाकी है, तो आप कैलकुलेट करते हो कि हाँ फॉर एग्जांपल 2 मिनट की वीडियो मैंने 1 मिनट तक देख ली, तो अब 1 मिनट का और बाकी है। लेकिन जब आप बड़ी मूवी को देख रहे हो तो आपको एस्टिमेट पता नहीं चलता है, आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो टाइम इंडिकेशन होता है इस पर आप जब टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे रिमेनिंग टाइम दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 मिनट अभी वीडियो जिस ड्यूरेशन पे चल रही है वो बताएगा, और जब इस पर टैप करेंगे तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा है वो बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम उल्टा चलने लग चुका है, 49, 48, 47। इसका मतलब ये कि 1 मिनट 45 सेकेंड्स रिमेनिंग है। और जब मैं इस पर टैप करूंगा तो ये बताएगा कि 1 मिनट 17, 18 सेकेंड तक मैंने वीडियो देख ली है। नेक्स्ट जो YouTube का हिडन फीचर है वो सुन के आप सच में चक्के बक्के हो रह जाएंगे वो है आपको सर्च बटन पे जाना है और यहाँ पे लिखना है कि क्या है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड दैट्स इट। फिलहाल के लिए इतने थे मेरे पास यूट्यूब हिडन फीचर्स एंड ट्रिक्स। लेकिन एक और लास्ट में फीचर बताना चाहूँगा हिडन फीचर, लेकिन बहुत लोगों को पता होगा मुझे लगता है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ब्राउजर्स होते हैं उसके अंदर इनकॉग्निटो मोड का फीचर होता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब में इनकॉग्निटो मोड में कुछ देखना चाहते हैं तो आप क्या वो देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। आप सेटिंग में जब आप जाएंगे, जब आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हो आपको टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन आ जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे, वीडियो देखोगे तो आपकी फ़ोन में हिस्ट्री सेव नहीं होगी। तो ये काफ़ी कमाल का हिडन फीचर भी है यूट्यूब का, लेकिन ये मैंने सबसे लास्ट में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मुझे लगा बहुत लोगों को पता होगा। एंड दैट्स इट। देखा आप लोगों ने कितने कमाल की YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स थी। आई होप डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ पर डेली वीडियोस डालता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ सब वीडियो में। पीस आउट, लव यू।